साहेब बम दगी साहेब। सद्धर्म कबीरपंथी नियमावली। क्रमांक 91। वाल्मीकि नारद अगस्त मुनि आदि और ब्रह्मज्ञानी। गुरु प्रसाद से नीच ऊंच भये पुराण बखानी। वाल्मीकि जी भील परिवार में पैदा हुए थे। अगस्त मुनि जी घा से पैदा हुए थे। नारद जी दासी से, श्रृंगी ऋषि मुग्नि से, क्षत्रिय कुल में विश्वामित्र, वेदव्यास जी केवट से पैदा हुए। इस प्रकार के पौराणिक कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जो सद्गुरु की कृपा से शूद्र के घर पैदा होने पर भी आचार्य बन गए, यहाँ तक कि ब्राह्मण बन गए। वाल्मीकि जी का वंशज आज भी वाल्मीकि ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है। इन शूद्रों उत्पन्न मनीषियों ने हमारे धर्म ग्रंथों की रचना की है। यह मनीषी जगत पूज्य है। तत्कालीन समाज ने भी इनकी पूजा की थी। मानव चाहे कोई भी जाति का है, उसमें सब गुण होने चाहिए। सज्जनता हो, विद्वता हो तथा संत स्वभाव हो तो आज भी आदरणीय है, पूज्य है तथा शिरोधार्य है। किसी के ललाट पर जाति का उल्लेख आज विधाता ने नहीं किया है। सभी जाति तथा वर्ग में काला, गोरा, गरीब, अमीर, निर्बल, बलवान तथा बुद्धि व ज्ञान की विषमता वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्वान ब्राह्मण जाति में हो, बल्कि अन्य जातियों में भी विद्वान होते हैं। ऐसा नहीं है कि बलवान क्षत्रिय जाति में ही हो, बल्कि बलवान अन्य सभी जातियों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भंगी केवल साफ सफाई करने वाले होते हैं, बल्कि भंगिया में महान भक्त सुपर सुदर्शन तथा नाभा दास जी हुए हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, नहीं मानो तो साक्षी बताऊं और कहूं मति ही ना। स्वपच भगत रैदास सो अंतर प्रभु ने कियो का बीना। शिवरी जात कुलहीन हति जिन चाखी चाखी फल बिना। प्रीति जानता के फल खाए शन की तनिक करीना। जाति पाति के भरम भुलाने सो नर काल अधीना। नाभा जी भंगी के बालक तासु प्रसादी लीना। मान लीजिए खेती करने के उद्देश्य से किसानों के अलग अलग खेत होते हैं, खेत की व्यवस्था है। इसी तरह अलग अलग जातियों व समाज की व्यवस्था है। जातियों को मिटाने का निरर्थक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मिटने वाले भी नहीं है। जातियों को मिटाना जरूरी नहीं है, बल्कि मानव मानव एक है। चाहे वह किसी भी जाति वर्ग तथा धर्म का हो। एक जाति वर्ग विशेष को ऊंचा नीचा समझना भूल है या भ्रम है। जो अपनी जाति से नाता रखता है और अन्य जातियों के साथ भेदभाव रखता है, वह अल्पज्ञ है, यहाँ तक कि वह नीच है। इस प्रकार का भेदभाव रखने वाला आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लगी नाता जाति का तब लगी भक्ति न होए। नाता तोड़ हरि भजे भगत कहावे सोए। जब तक अपनी जाति से स्नेह है तथा अन्य जातियों से भेदभाव है, वह सच्चा भक्त नहीं है। अपनी जाति का नाता तोड़कर अन्य सभी जातियों के साथ समदृष्टि रखने वाला, सभी जातियों से मनुष्य को अपने समान समझने वाला तथा सभी जातियों से समान प्रेम रखने वाला ही भक्त है। अतः भेदभाव को मिटाना सत्य पुरुष की भक्ति करना है। संसार के सभी प्राणियों का अलग अलग रूप रंग व कद होता है। साहेब ने पहचान के लिए अलग अलग रूप रंग व कद बना रखे हैं। सृष्टि में एक रंग, एक रूप, एक कद तथा लंबाई चौड़ाई एवं वजन में अंतर रखने का कारण ही प्राणियों की पहचान है। संपूर्ण संसार में एक आकार प्रकार के दो प्राणियों को नहीं देख सकते। एक माँ के गर्भ से उत्पन्न सभी अलग अलग आकार प्रकार रंग रूप आदि की है पहचान के लिए साहिब ने ऐसा शारीरिक भेद रखा है, परंतु सब में आत्मा एक है। आत्मावत सर्वभूतेषु। इसी तरह कार्य भेद से ही संसार में जातियां बनी थी और भी जातियां बनती रहेगी तथा कालांतर में मिटती रहेगी। सृष्टि का क्रम चलता रहेगा। हमें संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, संतों की जाति संत ही है। संत की जाति पूछना भक्तों के लिए घातक है। इसमें संत स्वयं शर्मिंदा होते हैं और पूछने वाले को महामूर्ख समझते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु से जाति न पूछकर ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। जाति पूछने पर आखिर जाति से क्या मिलने वाला है। जीवन के लिए ज्ञान से भी लाभ है। सद्गुरु कबीर साहेब ने तलवार का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कीमत तलवार की आंकी जाती है, म्यान की नहीं। हमारा शरीर एक म्यान है, शरीर में रहने वाले आत्मा तलवार है। शरीर से आत्मा का आध्यात्मिक महत्व है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। शेष आगे क्रमशः। सप्रेम साहेब बम दगी साहेब।